नमस्कार। मैरिड ट्विन फ्लेम आप हैं तो रीयूनियन किस तरह से हो सकता है? रीयूनियन देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत बार अदर स्पाउस से मैरिज होने के बाद ही ट्विन फ्लेम्स आपको मिलते हैं। तो सवाल ये आता है कि अगर हम हैप्पीली मैरिड हैं अपने ट्विन फ्लेम से, नमस्कार, मैरिड ट्विन फ्लेम एंड रीयूनियन की बात करेंगे। जी हाँ, रीयूनियन के बारे में मैम कुछ बताइए। अगर ट्विन फ्लेम्स हैं लेकिन हम दोनों ही मैरिड हैं, किससे? अदर स्पाउस से। अगर आपका ट्विन फ्लेम या आप हैप्पीली मैरिड हैं अपने अपने स्पाउस से, तो फिर आप दोनों जो ट्विन फ्लेम हैं उनका रीयूनियन किस तरह से होगा? देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि नहीं होगा ऐसे में, तो ये सच नहीं है। वास्तविक बात तो ये है कि ट्विन फ्लेम आप ही के अंदर है। तो अगर आप कंसिडर करते हैं कि आप जेन्युइनली ट्विन फ्लेम कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहली बात कि आप और वो बिल्कुल एक ही हैं। मेन बात यह है कि लव आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रांगली होता है। और एक बात यह है कि ये रोमांटिक लव कनेक्शन नहीं है। हाँ, ठीक है कि बबल फेज के दौरान रोमांटिक लव फील होता है, लेकिन बीच में जब सेपरेशन आ जाता है तब कितने सारे पेन होते हैं, है कि नहीं? कई बार मैरिड अनमैरिड की भी सिचुएशन होती है, लेकिन वहां की बात कर रही हूँ। बहुत लोगों ने कहा है कि मैम तब की सिचुएशन को बताइए कि जब दोनों ही मैरिड होते हैं। तो जैसे 2 साल पहले भी मैंने आपको बताया था कि मतलब एक स्टोरी मैं लेकर आई थी जिसमें कि दोनों ही मैरिड थे और एक यहाँ के थे इंडिया के और एक बाहर के थे। तो उन दोनों का भी रीयूनियन संभव हुआ था। रीयूनियन उनका फिजिकली भी रहा क्योंकि इस तरह का उनकी क्रेविंग भी थी, और साथ में जो डिवाइन फेमिनाइन थी उनके जो स्पाउस है उन्होंने इस चीज में साथ दिया। वो भी काफी स्पिरिचुअल थे, इस चीज को समझ रहे थे। तो बहुत ही जो इंसान बहुत ही हाईली डेवलप्ड होता है, मतलब विजडम से, मेंटली इमोशनली डेवलप्ड रहते हैं। तो तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप लोगों का ये सवाल है कि हैप्पीली अगर मैरिड हैं तो फिर या फिर तो भी क्या रीयूनियन होता है कि नहीं? तो होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के बैठे नहीं नहीं हम तो मैरिड हैं तो अब हमारा रीयूनियन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, होता है और हुआ भी है। अभी लास्ट वीक भी एक एनर्जेटिक रीयूनियन हुआ है। दोनों ही अलग अलग स्पाउस से हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि इसको सोल कनेक्शन ही समझा जाए। क्योंकि ट्विन फ्लेम रीयूनियन इज नॉट अबाउट रोमांटिकली स्टेइंग टुगेदर एज अ कपल अंडर अ वन रूफ। एक ही छत के नीचे एज अ कपल आप रहें, शादी हो जाए समाज के सामने तो ही आप ट्विन फ्लेम है, ऐसा नहीं है। जी हाँ, आपको भी लगता है कि हाँ हम भी मैरिड ट्विन फ्लेम है, लेकिन समस्याएं ऐसी हैं कि खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही। तो किस तरह से आपने इनर वर्क करना है मैरिड ट्विन फ्लेम होते हुए भी रीयूनियन क्या आपका संभव है कि नहीं? क्या कर सकते हैं? इसके लिए गाइडेंस बुक कराइए। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके फी स्ट्रक्चर पता कीजिए। जब तक आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, आप पूरी तरह से अपने आप से अलाइंड नहीं होंगे, आप अपने पार्टनर से अलाइन नहीं होंगे, एथेरिकली, इमोशनली, मेंटली एंड ये स्पिरिचुअली भी रीयूनाइट नहीं होंगे, तब तक आप दोनों 3D वर्ल्ड में भी एक तरफ नहीं आ पाएंगे, एक साथ नहीं आ पाएंगे। 3D वर्ल्ड क्या है? थर्ड डायमेंशन है जिसमें कि हम जीते हैं। मैट्रिक्स लव, मैट्रिक्स जो आपका स्तर है इसको बोलेंगे। तो ये बात है। तो एक तरह से देखिए, अलौकिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अगर आपका ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन हो चुका है तो समझिए कि आपका एक 3D वर्ल्ड में भी रीयूनियन संभव है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस चाहे आपका, कई बार कार्मिक के भी साथ आप दोनों मैरिड होते हैं तो भी इसमें वो शक वाली बात नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अगर ट्विन फ्लेम से, अगर हम अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं और अगर हमें ट्विन फ्लेम से रीयूनियन करना है, या हम करना, पहली बात तो करना नहीं होता कि हमें अब रीयूनियन चाहिए, हम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो अगर वो ये सवाल पूछते हैं कि रीयूनियन अगर हमें करना है, वो पूछ रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें इधर से डिवोर्स लेना पड़ेगा। नहीं, डिवोर्स या डाइवोर्स नहीं लेना होता है। ये इस चीज के लिए नहीं बनी है ये जर्नी। तभी तो मैंने कहा कि एक ही छत के नीचे एक साथ रहना ही ट्विन फ्लेम कपल माना जाएगा या रीयूनियन माना जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप दोनों अब कभी भी जो मतलब यूनाइट नहीं हो सकते, ऐसा भी नहीं है। मैरिटल स्टेटस चाहे कुछ भी हो आपका, आपने जस्ट ये बिलीव करना है कि डिवाइन गाइडेंस मेरे लिए आ ही रही है। आती है कि नहीं? डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती रहती है ना। जब आप सरेंडर स्टेट में होते हैं या स्टेज में होते हैं, तब आपके जो कॉन्शियसनेस है वो ज्यादा और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक कपल के रूप में आप दोनों मिल नहीं सकते हैं, और वैवाहिक स्थिति पर भी ये निर्भर नहीं करता है कि कौन मैरिड है, कौन अनमैरिड है, कौन डिवोर्सी है। ऐसा नहीं होता है।
ईश्वरीय मार्गदर्शन आपको मिलता ही रहता है जब आप अपने अंदर के एक समर्पण भाव या एकजुट हो जाना या अपने आप से एकजुट होना या सरेंडर हो जाना, उस स्थिति में आप आ जाते हैं। सरेंडर का मतलब ही क्या है कि एक्सेप्टेंस। तो सेपरेशन होता है क्या, अगर ट्विन फ्लेम है और अलग अलग स्पाउस से हम मैरिड हैं तो क्या तो भी सेपरेशन होता है? तो देखिए इसका आंसर तो नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक ऊपरी तौर से सेपरेट हो सकते हैं फिजिकली, वैसे तो सेपरेट ही होता है ना, अलग अलग स्पाउस से मैरिड है तो सेपरेट हुए, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों का कनेक्शन सेपरेट वैसे होता नहीं है जब तक कि आप 100% असेंशन में नहीं आ गए। अगर आप ये कहते हैं हमें असेंशन करना है, जैसे आप बोलते हैं ना कि हमें रियूनियन करना है, तो वो चीज नहीं है, आपने कुछ नहीं करना है। ये ऐसे काम नहीं करेगा कि चलो अब हमें असेंशन करना है, चलो अब हमें इनर वर्क करना है। इनर वर्क तो अपने आप हो ही रहा होता है। जब आप खुद ही असेंड हो जाएंगे ना, तब आपका जो सेपरेशन टाइम पीरियड है वो यूनियन में बदलता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं तो मैडम अगर ये सब करना है तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? नो गोल, कोई गोल आपने सेट नहीं करना है, आपका बस अपने कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है। यूनिटी कॉन्शियसनेस ही यही है कि एक मेक हो जाना सभी में, मतलब ईश्वर में, जानवर, पक्षी, यूनिवर्स और सभी ह्यूमन बींग्स को एक समझना। कार्मिक लोगों को सिर्फ गुस्से की नज़र से या एक ब्लेमिंग एनर्जी से नहीं देखना। कार्मिक लोग जो हैं वो आपको ही असेंड करने के लिए आए हुए होते हैं। आते हैं कि नहीं? कार्मिक लोग आते हैं तभी आपको समझ में आता है कि ये जो जर्नी है अब मुझे किस तरह से इमोशनली बैलेंस बना रही है। नेचुरल वे में आपको जो आपके ट्रिगर्स होते हैं वो सरफेस पर आते चले जाते हैं जब कार्मिक होते हैं, ठीक है? तो कार्मिक लोग भी आपको कहीं ना कहीं इनर यूनियन में लाने में मदद करते हैं। आप ये मत सोचा कीजिए या पूछा कीजिए कि ये कार्मिक लोग कब खत्म होंगे, कब जाएंगे हमारी लाइफ से। तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि आप कुछ लेसन नहीं सीख लेते, ये बात है। तो सेपरेशन टाइम पीरियड जो है, एक तरह से बताऊं तो ये एक इल्यूजन है। ऐसा नहीं है कि आप कहें ओहो सेपरेशन हो गया, हाय तौबा मचाने लग जाएं, अब क्या होगा, वो तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो मान ही नहीं रहा इस रिश्ते को। आपने उस रिश्ते को मनाना नहीं है। तभी मैं कहती हूँ कि आपने ऑडियो नहीं सेंड करनी है कि देखो जी हम तो ट्विन फ्लेम है तो सुनो इसको, अब तुम ट्विन फ्लेम, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। अब तुम सिर्फ मुझे ही प्यार करो, ऐसा भी नहीं है। प्यार का मतलब ही क्या है? प्रेम सबको करना। सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शन वाली बात को अगर आप रियूनियन या प्रेम कहते हैं तो वो चीज तो है नहीं। मेन बात तो यह है, क्यों? क्योंकि क्या अबव 60 के बाद भी यही काम करते रहते हैं क्या? अबव 60 के बाद क्या नहीं मिलते हैं? क्या प्रेम नहीं होता है आपस में किसी के भी साथ? क्या प्रेम नहीं होता है? तो वही सारी बातें इसमें मैं बता रही हूँ। ऑल इन ऑल कंक्लूजन दूं कि अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में कंफर्म्ड हैं, बिल्कुल आपका दिल मानता है, आपके पार्टनर को भी लगता है हाँ है, तो और दूसरी तरफ अदर स्पाउस से हैप्पीली मैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं और सब कुछ काम अच्छे से चल रहा है, घर है, परिवार है, ऑफिस है, बिजनेस है, बच्चों के स्कूल्स है, सब अच्छा चल रहा है, तो ऐसे में ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या करें? स्टेजेस तो देखिए वही सारी आएंगी, रोना धोना वो सब होगा, द डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको भी होगा। अब आप ये बार बार सवाल पूछे उसको क्यों नहीं कुछ होता, उसको क्यों नहीं कुछ होता, तो इट मीन समझ लीजिए आप अंदर से बेचैन है। ये रेस्टलेसनेस जो है वो कहीं ना कहीं ब्लेमिंग एनर्जी पे आती है कि हम ही परेशान है, वो तो परेशान नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि ये दोनों को ही ट्रांसफॉर्म करने की जर्नी है, ठीक है? अब मेन बात, आप ये बोलते हैं कि सेपरेशन होता है, हाँ होता है। मेंटली आपको लगता है कि हम सेपरेट हो गए, असल में सेपरेशन ऊपरी तौर से दिखता है, उसको कहेंगे कि हाँ होता है, अंदरूनी रूप से नहीं होता है, क्योंकि आप 24 घंटे उन्हीं को तो याद करते रहते हैं। और डीएम नहीं याद करता, हाँ करते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन भी करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, इसलिए आपको लगता है। अपने अंदर दिल में झांक के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना प्यार करते हैं। बहुत लोग बार बार शिकायत भी करते हैं कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, इतना ट्रिगर कर दिया, इतना बोल दिया, ऐसा तो ट्विन फ्लेम नहीं होता मैम, उसने तो ऐसे गाली भी दे दी हमें, तो ऐसा तो ट्विन फ्लेम नहीं होता। ट्विन फ्लेम को किसी एक पैमाने पे मत लेके जाइए कि ऐसा होता है, इसमें ये क्वालिटी होती है, इससे जरा भी इधर नहीं, इससे जरा भी उधर नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो क्या है, एक इंसानी तो है, इंसान है, और उनकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से, पढ़ाई लिखाई अलग तरीके से, अपनी इंटरनल जो समझ है या जो विजडम है वो अपनी अलग तरीके से, सबका अलग अलग है। एज ग्रुप भी आप सबके अलग अलग होते हैं, तो सब कुछ अलग अलग रहता है, ठीक है? इस चीज में ऐसा मत सोचा कीजिए कि क्या ट्विन फ्लेम ऐसा कर सकता है, क्या ऐसा कह सकता है। सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इंसान है, आप भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। स्त्री पुरुष वाली बात ही नहीं है। स्त्री पुरुष ये हम लोगों ने ज्यादातर बना दिया है, ये औरतें ऐसी होती हैं, आदमी ऐसा होता है, ये ऐसा होता वाली बातों से बाहर निकलिए। आप ये कहिए सभी सोल्स हैं, सभी सोल्स हैं, चाहे वो कार्मिक भी हैं। तभी तो कार्मिक लोग भी, अगर आपका स्पाउस कार्मिक है,
आपको ट्विन फ्लेम मिल गया है, उनके साथ भी बहुत सारे आपके अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, दिल के भी मतलब इमोशनल अपहीवल्स चल रहे हैं, इधर से कार्मिक भी आपको ट्रिगर करता है, इधर से ट्विन फ्लेम भी ट्रिगर करता है। फिर आप कहाँ जाए? जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपनी एनर्जी को ऊपर हायर सेल्फ में लेके जाते हैं, तब ये जो कार्मिक है ये भी चेंज होते हैं और ट्विन फ्लेम भी चेंज होता है। अब आपने अगर मन में ये बना लिया है कि ट्विन फ्लेम मेरा तो यहाँ पर है, उनको भी कहती हूँ डिवोर्स ले लो, मैं भी कहती हूँ कि इधर से भी डिवोर्स ले लूँ, तो फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। रियूनियन करना नहीं होता है, एक बात क्लियरली बता दूं, ठीक है? तो अगर जब फिर तभी तो मेरे पास ये सवाल आते हैं कि मैम अब तो कार्मिक भी चेंज हो गई, तो बहुत अच्छे हो गए हैं, ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं था। क्यों? क्योंकि आपको उन्होंने पढ़ लिया कि ये तो आगे चली गई, ये अब मुझे भी छोड़ सकती है। तो इनसिक्योरिटी जब कार्मिक के अंदर आ गई तो वो चेंज नहीं होंगे क्या? और इधर डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर भी इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अब ये मेरे अंदर डिपेंडेंट नहीं है, मेरे अंडर में नहीं है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सोल को किसी के अंडर नहीं रहना होता है। हर किसी की सोल एक यूनिक सोल है, एक फ्री विल है, हमें बस उड़ना है, बहुत सारे काम करने हैं जीवन में। हर कोई आदमी का अधिकतर यही रवैया होता है, आदमी कहें या कोई औरत भी कहें, दोनों ही ह्यूमन बीइंग है, जो थोड़ा सा पावरफुल होता है शरीर से, मन से, पैसे से, वो कहता है कि इसको मैं कैसे कैप्चर करूं, इसकी जिंदगी, इसको मैं अपने हिसाब से कैसे ढाल लूं। तो चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो किसी तरह से हो, चाहे ज्यादातर पत्नी बनाना हो, तो भाई मेरे अंडर रहे, मेरी बात माने, मेरे हिसाब से खाए पिए, बोले हंसे, तो वो क्या होता है, कंट्रोलिंग नेचर हो जाता है कि मेरे हिसाब से चले। अगर ये स्ट्रांग हो गई तो फिर ये मेरी तो सुनेगी नहीं। तो जो अंदर से कमजोर होता है वही व्यक्ति सोचता है कि सामने वाले को कैसे कंट्रोल किया जाए। और ये हमारे भारतीय समाज में तो है ही है, पूरे ह्यूमन बीइंग में है, पूरी पृथ्वी में है। इट मीन्स आप ये समझिए कि हर कोई एक दूसरे को दबाना चाह रहा है, तो आपने दबना नहीं है। हो गया, जितना दबना था दब गया, जितना परेशान होना था हो लिए। अब आप जब राइजिंग फ्रॉम द एशेस वाली बात है ना, तो नीचे से ऊपर की ओर जब आप उठे हैं, तो ना तो आप किसी कार्मिक की सुनेंगे, ना किसी थर्ड पार्टी की सुनेंगे, ना किसी ट्विन फ्लेम की सुनेंगे। आप जब आगे बढ़ गए तो फिर आप इसीलिए तो कहती हूँ फोकस हो जाइए। फुली फोकस होना मतलब अलाइंड होना। जब आप फुली अलाइंड हो जाएंगे तो सारी दुनिया बदलती है, और जो नहीं बदलती वो आपके साथ से बाय बाय हो जाते हैं। और आपके साथ आप ये विजुअलाइज कीजिए ना कि आप एक पूरी एक शक्ति के साथ ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक अग्नि के साथ, नीचे सब जल रहा है और आप ऊपर फिर भी उड़ते चले जा रहे हैं। इधर से कार्मिक भी आ रहे, इधर से वो भी आ रहे, हर कोई आपको ताने दे रहा। तो जो अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलेगा, ताने देने की, मारने की, पत्थर फेंकने की, तो वो छूटता चला जाएगा, वो छूटते चले जाएंगे। और जो कहेगा नहीं यार ये तो आगे बढ़ रही है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो भी आपके साथ नीचे नीचे आएगा, आप ऊपर जाएंगे, वो नीचे नीचे पीछे पीछे आपके साथ होंगे। ये बात है ट्विन फ्लेम का। ये रहता है, कंक्लूजन दे रही थी और इतना बड़ा बोल दिया। ट्विन फ्लेम का ये रहता है, वही मैं कह रही हूँ, बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, इसलिए कह रही हूँ कि गाइडेंस के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए आ जाया कीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो गाइडेंस मैंने दी है, ली है, स्टोरीज मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो यही लगता है कि अब मैं यहाँ ये बताऊं कि वो बताऊं कि क्या क्या बता दूं, ये वाली बात होती है। तो ज़्यादा मत सोचिए, कार्मिक के बारे में मत सोचिए, किसी को लेबल लगा के मत देखिए ना अपने आप को। सिर्फ आप एक सोल हैं, एक खूबसूरत पावरफुल सोल है। चाहे आप घर में रह रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे, तो भी उठिए, जागिए, जागृत होइए। अगर इस जन्म में नहीं तो ये मत सोचिए अगले जन्म में कर लेंगे। अगला जन्म अभी आपने नहीं देखा, अगला जन्म आपको याद नहीं रहेगा, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि आप अगले जन्म में? इसी जन्म में सब कुछ करके दिखाना। काम है, हाथ है, पैर है, पैसा है, मोबाइल है ना हाथ में, तो कुछ तो कर ही सकते हैं। आजकल तो मोबाइल क्या है, कंप्यूटर ही है पूरा। तो जो सर्च करना है करें, जो सीखना है सीखें, जो बनाना है बनाएं। वो चीज़ है, किसी को बदलना नहीं है, ना तो ट्विन फ्लेम को, ना किसी को। दुनिया बदल रही है हमको, लेकिन हमें बदलना नहीं है, हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, मेन चीज़ ये। तो ध्यान रखिए अपना, अपने अभी सभी परिवारजनों का। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।